जिसमें आज हम आपको रूबरू करवाएंगे धर्म से जुड़े उस खास मुद्दे से जो फिलहाल अभी चर्चाओं में शुमार है। दरअसल उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं, मगर इस बीच सियासत भी लगातार जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने प्रयागराज महाकुंभ में बड़े पैमाने पर मुस्लिमों के धर्मांतरण का आरोप लगाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बरेलवी का आरोप है कि 13 जनवरी से प्रयागराज शुरू होने वाले वहां पर महाकुंभ में साधु संतों बड़े पैमाने पर मुस्लिमों के धर्मांतरण का प्रोग्राम बना रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को चिट्ठी लिखकर भी ये कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो आपके धर्मांतरण कानून का कोई मतलब नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो पूरा देश का माहौल खराब होगा और कट्टरपंथियों को मौका मिलेगा। एक वीडियो जारी कर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने हिंदू धर्म गुरुओं और साधु संतों पर निशाना साधा है और ये आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सूत्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि महाकुंभ मेले में साधु संत बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करवाने का प्लान बना चुकी हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस प्रोग्राम में सैकड़ों मुसलमानों का मजहब तब्दीली करवाया जाएगा। मौलाना ने कहा कि ऐसे में धर्मांतरण को लेकर जो नया कानून बनाया गया है उसका पालन कैसे होगा। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई है कि एक तरफ धर्मांतरण का कानून है और दूसरी तरफ महाकुंभ में मुसलमानों के मजहब तब्दील करवाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में कानून को कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और मांग की है कि फौरी तौर पर इस धर्मांतरण करवाने वाले कानून पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कट्टरपंथियों को मौका मिलेगा, जिससे देश का सांप्रदायिक माहौल खराब भी हो सकता है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी के बयान पर हिंदू धर्म गुरु आचार्य मोहित शुक्ल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और उन्होंने शहाबुद्दीन रिजवी के आरोपों को निराधार करार कर दिया है और कहा है कि सनातन धर्म कभी किसी का धर्मांतरण नहीं करवाता। जिसको सनातन धर्म अपनाना होता है वो अपनी स्वेच्छा से अपनाता है और उसके लिए महाकुंभ की जरूरत होती ही नहीं है। कुंभ के मेले से जो खबरें निकल आ रही हैं, हमारे सूत्रों ने बताया है, जानकारी दी है कि वहां साधु संतों ने एक प्रोग्राम बनाया है धर्मांतरण का और ये दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों मुसलमानों का धर्म बदलवाया जाएगा, मजहब तब्दील कराया जाएगा। तो धर्मांतरण का ये जो कानून है तो इसका फिर कैसे अमली जामा इसको पहनाया जाएगा। एक तरफ साधु संत धर्मांतरण कराने की बात कर रहे हैं कि महाकुंभ मेले में बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा, धर्मांतरण कराया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक कानून बना हुआ है धर्मांतरण पर और गुज़िश्ता सालों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा है और पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सनातन धर्म कभी किसी का धर्मांतरण नहीं कराता और यदि कोई स्वेच्छा से प्रसन्न मुद्रा में सनातन में आना चाहता है तो उसके लिए महाकुंभ की आवश्यकता ही नहीं है। हर क्षण जब उसके मन में ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि मुझे सनातन के सिद्धांतों का पालन करना है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, वो सनातन के सिद्धांतों का पालन करे। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा कि जो हिंदू सनातन धर्म है ये इतना व्यापक है, इसके नियम लोक कल्याण के लिए हैं, कोई भी इसका पालन कर सकता। तो उसके लिए हमें धर्मांतरण नहीं कराना पड़ता। पहले तो धर्मांतरण शब्द हमारे यहाँ प्रयोग ही नहीं होता, क्योंकि हम घर वापसी कराते। अगर जैसे किसी के ऊपर जाति करी गई हो, जबरन उसको किसी मजहब में रख दिया गया हो या ले लिया गया हो या उसका कन्वर्जन करा दिया गया हो। कभी कभी ईसाई मिशनरियां भी जो हैं वो बैला फुसला के किसी गरीब व्यक्ति को या उसकी किसी मजबूरी का फायदा उठा के धर्मांतरण करा लेती है, तो उसको हम घर वापसी कराने का कार्य करते हैं। तो सुना आपने, हिंदू धर्म गुरु की तरफ से मौलाना शहाबुद्दीन के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है और सबसे बड़ा बयान उनकी तरफ से यह दिया गया है कि धर्मांतरण जैसी कोई चीज सनातन धर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती।
ये बड़ी बात मोहित शुक्ला की ओर से की गई है, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। वैसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर शहाबुद्दीन जिनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि महाकुंभ 2025 जो इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, वहां पर बड़े स्तर पर ये तैयारी की जा रही है कि यहाँ पर आने वाले मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा। वहीं इस बात से बिल्कुल नकारते यहाँ पर नजर आ रहे हैं तमाम हिंदू धर्म गुरु, जो इसकी सीधे सीधे आलोचना भी कर रहे हैं और इसको सिरे से खारिज भी कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और ऐसी कोई प्लानिंग सनातनियों की तरफ से, धर्म गुरुओं की तरफ से नहीं की गई है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर शहाबुद्दीन की तरफ से फिर ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी देखा गया था शहाबुद्दीन की तरफ से तमाम बयान जो हैं वो दिए गए हैं, फिर चाहे वो नए साल के खास मौके पर बयान देना हो या अन्य हिंदू मुस्लिम विवाद पर उनके बयान को देना हो। अब ऐसे में ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि क्या ये सिर्फ सुर्खियों में शुमार रहने का महज उनका ये एक तरीका है या वाकई उनकी बात में कोई दम है, क्योंकि लगातार जिस तरह से उनके बयान की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर उनका बयान वायरल हो रहा है, जो तमाम मुस्लिम भाई बहन हैं, जो तमाम मुस्लिम लोग हैं, उनके बीच एक गलत संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच उन्होंने अपने बयान को लेकर इस तरह से पुष्टि भी की है कि उन्होंने इस बयान को देखते हुए, इस पूरी बातों को रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है और पत्र में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अवगत कराना चाहते हैं कि जिस तरह से प्लानिंग चल रही है मुस्लिम जो तमाम लोग हैं उनका धर्म परिवर्तन कराने की, ये बिल्कुल सही नहीं है। इससे आने वाले दिनों में देश का माहौल जो है वो खराब हो सकता है, तो इसको कृपया कर ना किया जाए। वैसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन सवाल तमाम उठ रहे हैं इस पूरे बयान के सामने आने के बाद, क्योंकि हर एक तरफ से, चाहे फिर वो मुस्लिम धर्म गुरु हो या फिर हिंदू धर्म गुरु हो, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। फिलहाल धर्मांतरण का डर का सियासी असर देखने को मिल रहा है। महाकुंभ 2025 जिसकी तैयारियां व्यापक स्तर पर इस बार की गई हैं, कई तकनीकी आधुनिक तकनीकों से इस बार महाकुंभ को लैस किया जा रहा है। यहाँ पर व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए हैं, जो दूर दूर से यहाँ पर तीर्थयात्री आने वाले हैं। तो वहीं पोस्टर वॉर, हिंदू मुस्लिम विवाद और अब एक नया विवाद यहाँ पर छिड़ता नजर आ रहा है धर्म धर्मांतरण को लेकर। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार धर्म धर्मांतरण को लेकर जो एक वॉर है, जो सियासी घमासान है, वो देखने को मिला है। लेकिन इस बार ये कुछ ज्यादा ही हद तक प्रभावी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये बयान, ये प्रतिक्रिया सामने आई है शहाबुद्दीन की, उस पर अब तमाम जो हिंदू धर्म गुरु हैं उनकी भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। वो भी इसकी सीधे सीधे तौर पर आलोचना करते नजर आ रही हैं। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस तरह के जो बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, इस पर आगामी दिनों में क्या कुछ यूपी सरकार एक्शन लेगी, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान दिया जाएगा, क्योंकि यूपी सरकार को भी शहाबुद्दीन की तरफ से पत्र लिखा गया है इस पूरे बयान के सामने आने के बाद। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि शहाबुद्दीन ने जिस आधार पर यह बयान दिया है कि यहाँ पर धर्म धर्मांतरण करवाया जाएगा, महाकुंभ में इसकी प्लानिंग चल रही है, इसका कोई आधार उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सूत्रों के मुताबिक उनको ये जानकारी मिली है। अब ऐसे में वो सूत्र कौन है जिनके मुताबिक, जिनके जरिए शहाबुद्दीन को ये जानकारी मिली है, ये संशय का विषय बनी हुई है। इस पर संशय फिलहाल बरकरार है। लेकिन फिलहाल अगर देखिए बात करी जाए महाकुंभ 2025 की, तो महाकुंभ 2025 जो कि शुरू होने में अब बस चंद ही दिनों का वक्त बाकी रह गया है और दूर दूर से जो तमाम हिंदू संत हैं, हिंदू संत महाकुंभ में पहुंचना शुरू भी हो गए हैं, महाकुंभ पहुंचने की तैयारियों में हैं। कई साधु संत रवाना हो चुके हैं महाकुंभ में पहुंचने के लिए और कई साधु संत जो कल्पवास करने वाले हैं वो यहाँ पर डेरा डालकर यहाँ पर पूजा पाठ का कार्यक्रम उन्होंने करना शुरू कर दिया है। तो वहीं आज का ये विशेष मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि धर्म धर्मांतरण जिसको लेकर सियासी तकरार लगातार बरकरार है। अब ऐसे में मुस्लिम धर्मगुरुओं का अपना बयान है, हिंदू धर्मगुरुओं का अपना बयान है। मुस्लिम धर्मगुरु जिस तरह से अपने बयान दे रहे हैं उससे सियासी गलियारे में भी हलचल मचने के आसार नजर आ रहे हैं और यही आज का चर्चा का विषय है। इसी पर खास बातचीत करेंगे, इसी पर ही बहस करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ तमाम हमारे गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले महावीर भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। महावीर भारद्वाज जी वीएचपी जो कि नेता है, विश्व हिंदू परिषद के नेता है। महावीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। और मौलाना नाजिम अशरफी भी इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं। नाजिम अली अशरफी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। और आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला भी
इस डिबेट में हमसे खास बातचीत के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए जुड़ चुके हैं। मोहित शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 के इस खास डिबेट में। तो सबसे पहला सवाल बात करें मौलाना नाजिम अशरफी जी आपकी। देखिए, जिस तरह से बयान सामने आया है, शहाबुद्दीन ने जिस तरह से बयान दिया है, बात करें यहां पर कि माफ कीजिएगा, अली हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली हुसैन कुम्मी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। नाजिम अशरफी जी किसी कारणवश हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो अली हुसैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। अली हुसैन जी, सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर यही उठता नजर आ रहा है। देखिए, महाकुंभ शुरू होने में अब बस चंद दिन का वक्त बाकी रह गया है। उससे पहले शहाबुद्दीन का इस तरह से बयान देना, कभी नए साल को लेकर बयान देना, कभी तमाम हिंदू मुस्लिम वाले विवादित बयानों पर टिप्पणी करना, और अब महाकुंभ को लेकर इस तरह से टिप्पणी करना, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या सहमत हैं आप उनके उस बयान से? उसको गलत बयान है उनका, मतलब ना कोई हिमायत करना है और ना कोई मुसलमान उनको ऐसा लीडर मानता है जी। हर आदमी अपने को चमकाने के लिए अपने आप को ऐसे बयान देगा ताकि लोग चमके जी। और क्योंकि भारत के अंदर हमेशा सब मिलजुल के रहे हैं। भारत के अंदर, हिंदुस्तान में हर एक का अपना त्योहार होता है। हिंदुओं का अपना त्योहार है, मुसलमानों का अपना त्योहार है, और ऐसा कोई बयान देकर खलफशार पैदा करना ये सही चीज नहीं है, समझे आप? क्योंकि हम लोग मिलजुल के हमेशा रहे और रहते रहेंगे। हर धर्म का एहतराम करना चाहिए, किसी का भी धर्म हो उसका एहतराम होना चाहिए, ये है मतलब जी। लेकिन अली हुसैन जी, यहाँ पर क्योंकि जो अगर बात करें शहाबुद्दीन की, शहाबुद्दीन जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष है, मौलाना है, और उनकी तरफ से इस तरह से बयान देना, क्या संदेश जाएगा मुस्लिम भाई बहनों में? नहीं, उनको कोई नहीं लेता है, नहीं है सीरियस, उनको नहीं लेता है कोई सीरियस। उनके बयान की कोई हैसियत भी नहीं है, अहमियत भी नहीं है। और जहाँ तक कि अभी हमने सुना था कि वहाँ पर ये पाबंदी आयद की है कि मतलब हिंदू मुसलमान वहाँ पर जो है दुकान नहीं लगाएंगे जी। तो अगर वहाँ पर नहीं, वहाँ की कमेटी नहीं चाहती है तो मुसलमान वहाँ घुसे खामखा के लिए, बिजनेस के लिए, दूरी का वहीं जाके आप अपना कारोबार करें। कारोबार के लिए बहुत जगह है, अब पूरा साल कारोबार करते नहीं करते हैं, जरूरी नहीं कि आप वहाँ जाए। अगर उन्होंने, उनके वहाँ के संगठन ने ये पाबंदी आयद की है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो क्या परेशानी है? मगर जानकर के वहाँ जाए विवाद पैदा हो, अच्छी बात नहीं है। वैसे कभी आज तक भारत में ऐसा हुआ नहीं है। मस्जिद के बाहर हिंदुओं की दुकानें होती है, मंदिर के बाहर मुसलमानों की दुकानें होती हैं। अयोध्या में जाके देखिए, सारे मुसलमान दुकान लगाते हैं, पूजा पाठ का सामान बेचते हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई कभी नहीं। तो मतलब अली हुसैन जी, जिस तरह से शहाबुद्दीन ने बयान दिया है, आप उसको सिरे से खारिज करते हैं? जी हाँ, उसे खारिज करते हैं, बयान सही। चलिए, अगर महाकुंभ की अगर बात की जाए तो महाकुंभ को लेकर किस तरह का उत्साह मुस्लिम भाई बहनों में देखने को मिल रहा है? महाकुंभ को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, सब मिल के बात है। मुसलमान भी जाते हैं महाकुंभ में और जाना भी चाहिए है। अगर अच्छा त्योहार है, दुनिया भर से लोग आते हैं, करोड़ों की तादाद में आते हैं। और हमारे हिंदुस्तान की हमेशा परंपरा रही है कि कोई भी त्योहार हो मिलजुल के मनाएं, और यही यहाँ की मतलब एक एकता भी है और यही यहाँ की सद्भावना भी है। लोग मोहब्बत से रहते हैं, दुनिया में अच्छा मैसेज आता है। और चंद लोग हैं जो ऐसे बयान दे के अपने को चिपकाना चाहते हैं, वो चाहे मुसलमानों में या हिंदुओं में हो। और हर बात ये है कि सब मिलजुल के ही रहते हैं भारत के अंदर, रहना भी चाहिए भारत में सबको मिलजुल के। और ऐसे में अभी बीते दिनों पहले जिस तरह से अली हुसैन जी फैसला लिया गया था कि महाकुंभ में जो भी मुस्लिम लोग हैं उनकी दुकानें नहीं लगेंगी, उससे आप किस हद तक सहमत हैं? नहीं, मेरा मतलब कहने का है कि प्यार मोहब्बत से वो त्योहार मनाएं। और अगर उनका कमेटी अगर ये ऐलान कर रही है कि नहीं लगना चाहिए है, तो कमेटी को सोचना चाहिए और मुसलमानों को सोचना चाहिए। ठीक है, अगर उन्होंने मना कर दिया तो ना जाए वहां के ऊपर, ना लगाए दुकानें। मैं ये कहना चाहता हूँ। और इससे पहले भी अली हुसैन जी देखा गया है, अगर मुस्लिम लोगों की बात की जाए तो थूक जिहाद ये शब्द बड़ा प्रचलित हुआ था। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रचलित हुआ था ये शब्द। देखा गया था कि तमाम जगहों पर, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि तमाम जगहों पर कुछ मुस्लिम लोगों द्वारा खाने में थूक मिलाया जा रहा था, या फिर कई जगहों पर सैलून की अगर बात की जाए, खाने की अगर बात की जाए, थूक मिलाते नजर आए थे। तो इस तरह के मुस्लिम लोगों को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, देखिए, असल वो मुसलमान नहीं है, वो शैतान है, वो इंसान नहीं है, हैवान है। अगर कोई ऐसी हरकतें करते हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, करोड़ों की तादाद में दुनिया मुसलमान रहते हैं। आप बताइए, सिर्फ हिंदुस्तानी में नहीं, 60 कंट्री दुनिया में मुसलमानों की हैं, वहां तो ऐसा नहीं मुसलमान करते हैं। अगर 2-4 मुसलमान अपना नाम रख ले मुसलमान का, तो उनको मुसलमान हम नहीं मानते हैं। ऐसी हरकतें करके ये वो लोग हैं जो दहशतगर्द तंजीमों से जुड़े हुए हैं, जो आतंकवादी हैं, जो इंसानियत के खिलाफ हैं, जो बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं, जो बेगुनाह को कत्ल गारत करते हैं। ऐसे लोगों को हम नहीं पसंद करते हैं, वो मुसलमान भी नहीं मानते उन लोगों को, वे ऐसी हरकतें गंदी करते हैं। वहीं मोहित शुक्ला जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए शहाबुद्दीन की तरफ से जिस तरह से एक बड़ा बयान दिया गया है धर्मांतरण को लेकर, क्या कहेंगे इस पर आप? मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी जो हैं, ये इधर कई बार से उटपटांग ऐसे बयान दे रहे हैं और मैं निरंतर इनके बयानों पर डिबेट कर रहा हूँ। ये
ऐसी बात कहते हैं जिससे चर्चा में बने रहें, और इनके जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, वही इनके बयानों को से सहमत नहीं है। अब ये ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? या तो ये अपने को फेमस करने के लिए कह रहे हैं, इनका व्यक्तिगत स्वार्थ है, या इनको मानसिक चिकित्सालय में अपना इलाज कराना चाहिए। अब ये इन्होंने बताइए कितना बड़ा काम किया कि ये मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख दी। अब इन्होंने चिट्ठी में लिख दिया कि अगर एक भी मुसलमान का धर्मांतरण हुआ तो अच्छा नहीं होगा। तो ये मुख्यमंत्री जी को धमकी देना हुआ, योगी जी को, कि हम माहौल खराब कर देंगे। ये कौन होते हैं माहौल खराब करने वाले? इन्होंने ठेका ले रखा है पूरे इस्लाम का। अरे यहाँ हिंदू मुस्लिम सौहार्द बना हुआ है, पूरे भारत में हिंदू मुसलमान से मिलके रह रहे, सुख शांति से रह रहे, ये उसमें टांग अड़ाने आ गए कि मतलब हम जो है झगड़ा करा देंगे, लड़ाई करा देंगे। ये कहा अपने को ईश्वर समझ रहे हैं, खुदा समझ रहे हैं, अल्लाह समझ रहे हैं। हिंदू तो कितना प्रेम सौहार्द से रहता है। हमने कभी धर्मांतरण जैसे शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। हम सिर्फ घर वापसी कराते, वो भी उन लोगों की जो स्वेच्छा से सनातन में आना चाहते हैं, जो किसी मजबूरी या ईसाई मिशनरियों ने लोभ लालच दे के किसी का धर्मांतरण करा लिया, और या किसी मजहब में वो चले गए, किसी का खौफ के कारण या मजबूरी में चले गए, मुगलों के समय चले गए, वो आना चाहते हैं, वो सनातन पद्धति को अपनाना चाहते हैं, इससे प्रभावित है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, विदेश में जाके कहा कि हिंदू सनातन धर्म जो है वो एक पद्धति है, जीवन जीने की शैली है, जो कोई चाहे उस शैली को अपना ले। तो उसमें धर्मांतरण की क्या बात है? एक व्यक्ति आया और विदेश में थे स्वामी जी, तो कहा कि भाई हमारा धर्मांतरण करा लीजिए। जब हिंदू, तो उन्होंने कहा हम धर्मांतरण नहीं कराते, हमारी तो पद्धति है, शैली है जो सत्य पर आधारित है। अगर आपको हमारी पद्धति शैली अच्छी लगती है, आप उसको अपना लीजिए, उसमें धर्मांतरण की क्या बात है? भगवान तो सबको ही सनातनी बना के भेजते हैं धरती पे। वो तो यहाँ आकर लोग अपना मजहब और अपना जो है मत और मोहित शुक्ला जी, यहाँ पर किस तरह के स्टैंप की बात हो रही है? भगवान किस तरह से यहाँ पर किसी को भी सनातनी बनाकर भेजते हैं? भगवान तो सिर्फ इंसान भेजते हैं, किसी धर्म को। आपसे क्या कहा जी? सनातन जो धर्म है, धर्म शब्द है यो धारती सधर्मा, कि जो नैतिक गुण है उनको धारण करना। धरती समो दमो स्तम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण, कि जो नैतिकता है वही धर्म। धर्म अधर्म यही दो शब्द ही है, बाकी तो संप्रदायों के नाम, मजहब के नाम ये तो बाद में आए ना। पहले महाभारत काल में कहाँ कोई मजहब था, कोई था, केवल एक धर्म था और एक अधर्म, दो ही शब्दों का भगवत गीता में प्रयोग हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि धर्म एक पद्धति है, एक जीवन शैली है, एक नैतिकता के गुण है, उसको धर्म कहते हैं। हमारा कोई मजहब या संप्रदाय। मोहित शुक्ला जी, यहाँ पर इंटरप्ट करना चाहूंगी। आपके अगर स्टेटमेंट के आधार पर चले तो इसका मतलब भगवान, जितने लोगों का यहाँ पे जन्म होता है, धरती पर जन्म होता है, इसका मतलब सारे सनातनी है और अपने हिसाब से फिर वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, सब मानव है और मानव धर्म जो है वही सनातन। और अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि सभी सनातनी बनकर धरती पर जन्म लेते हैं। बिल्कुल, सब सनातनी है, सब मानव। मानव धर्म ही वेद में लिखा है। वेद में पृथ्वी शांति की बात कही गई, वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कही। अगर सब मानवों के लिए भगवान उपदेश करते, वेद में भगवान कहते मैं ईश्वर समस्त मानवों के कल्याण के लिए वेद वाणी प्रकट करता हूँ। यह अथर्ववेद का मंत्र है, जिसमें कहते हैं कि मैं सबके कल्याण के लिए करता हूँ। तो सब जब है तो भगवान तो सबके है ना। फिर ये कैसे कह दिया आपने कि मुसलमान? बहुत बड़ी बात कही है और आपने बहुत खूबसूरत बात दी है, बहुत खूबसूरत संदेश आपने दिया है कि भगवान सबके हैं। अगर भगवान सबके हैं, महाकुंभ मेला सबका है, तो फिर यहाँ पर लगने वाले मुसलमानों की दुकानों से आपत्ति किस बात की? देखिए, आपत्ति इस बात से है कि जैसा अभी मौलाना साहब ने कहा कि कुछ शैतानी सोच के लोग हैं। मैं ये सैयद अली हुसैन साहब की बात से सहमत हूँ कि जो थूक जिहाद फैलाते हैं और जो इस तरह की हरकत करते हैं, तो संतों ने ये निर्णय लिया कि अगर इस जिहादी सोच का कोई व्यक्ति कट्टरपंथी वहां आ गया और उसने थूक कर फैला दिया और लोगों ने देख लिया, तो वहां माहौल खराब हो सकता है, हिंदू मुसलमान में विवाद हो सकता है। उन विवादों से बचने के लिए ये निर्णय लिया गया कि महाकुंभ में। चलिए ठीक है, अली हुसैन जी क्या कहेंगे आप? अली हुसैन जी, एक बड़ा बयान सामने आ रहा है कि अगर कोई भी मुस्लिम वहां पर पहुंचा तो थूक जिहाद जैसी घटना हो सकती है। आप यहाँ पर कुछ कह रहे हैं कि कुछ अराजक तत्व हैं, कुछ शैतानी ऐसे लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर मोहित शुक्ला जी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर कोई भी मुसलमान वहां पर पहुंचता है तो इस तरह की थूक जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। क्या कहेंगे इस पर आप? क्या इससे भी आप सहमत हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो आप बता रही हैं कि थूक जिहाद वाली बात है, दहशतगर्द आतंकवादी अपने आप को मुसलमान कहते हैं और वो कहते हैं कि हम अल्लाह वाले हैं, कलमा पढ़ते हैं।
ये ऐसी हरकत कर सकते हैं, इसलिए अच्छा किया कि उन्होंने पाबंदी लगा दी, ताकि वहां शांति के साथ करोड़ों हिंदू धर्म के शरारती लोग आते हैं, उनमें आपस में इबादत में, उनकी पूजा पाठ में दखल ना होने पाए या विवाद ना होने पाए। ये बहुत अच्छी बात कही नी ने कि विवाद को रोकने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है कि कोई ऐसे दुकान न लगे, क्योंकि मुसलमान ये काम नहीं करता है। ये दहशतगर्द, आतंकवादी, जिहादी लोग जो हैं, ये हमारे मुसलमानों को बदनाम करते हैं कि इस्लाम। और यहाँ पर सवाल तो अली हुसैन जी ये उठ रहा है कि अगर कोई भी मुसलमान वहां पर पहुंचता है, कोई सा भी मुसलमान वहां पहुंचता है, तो इस तरह की थूक जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। क्या आप भी यही मानते हैं? नहीं, कोई का मतलब ये है कि हम कैसे पहचानेंगे? अगर कोई अपना नाम मुसलमान रख ले, मोहम्मद अली रख ले, कोई जो है वो अहमद रख ले, कोई इश्तियार रख ले, तो कहेगा तो मुसलमान ही। उसकी हरकत करने से बाद में मालूम होता है कि मुसलमान ने की है। इसलिए मुसलमानों को खुद एहतियात करना चाहिए, सारे मुसलमानों को, क्योंकि भारतवर्ष में सब मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहते हैं, अपने अपने धर्म की पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। चलिए ठीक है अली हुसैन जी, ठीक है, आपका बयान सुना मैंने। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इसी पर? देखिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए एक बार हमारे साथ फिर से नाजिम अशरफी जुड़ चुके हैं। नाजिम अशरफी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 के इस खास डिबेट में। हाजिम जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये बयान सामने आ रहे हैं कि थूक जिहाद की घटनाएं हो सकती है अगर कोई भी मुसलमान महाकुंभ में पहुंचता है, किस तरह से आप इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं? क्या आप भी मानते हैं कि इसलिए मुस्लिम लोगों को महाकुंभ से दूर रहना चाहिए? नहीं, क्योंकि देखिए, मैं वैष्णवी जी, पहली बात तो शुक्रिया अदा करता हूँ टीवी 100 का जी, कि मुझे इस चीज के लिए उन्होंने जोड़ा जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे माध्य हमारे देश में गंगा जमनी तहजीब है, तो ये इस तरह के जो फरमान है ना कि कोई मुसलमान ना जाए या किसी मुसलमान के प्रोग्राम में कोई सनातनी ना जाए जी, ये बड़ी गलत हरकतें हैं, क्योंकि ये देश को बांटने जैसी बातें हैं, फिर देश को बांटने जैसी बातें हैं। बिल्कुल। और ये जो कह रहे थे ना अभी, क्या वो सबसे पहला धर्म सनातन है? ऐसा नहीं है, सबसे पहला धर्म ही इस्लाम है, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब धरती पर पैदा हुए और वो हिंदुस्तान में आए, इसीलिए हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान हमारे भी बाप का है। बाप हम आदम अलैहिस्सलाम को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं से सनातनी भाई मानते हैं मनु, हम मानते हैं आदम। अरे चुप रहिए, आप कुछ नहीं जानते हैं। आप अपनी किताब से हवाला देंगे, अपनी किताब से हवाला देंगे, मैं अपनी किताब से हवाला दूंगा। चलिए इस पर जी महावीर भारद्वाज जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के नेता के तौर पर जुड़े हुए हैं। महावीर जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए नाजिम जी ने साफ तौर पर कहा है कि इस्लाम सबसे पहला धर्म है, और इससे पहले मोहित शुक्ला जी ने कहा कि सनातन सबसे पहला धर्म है। ऐसे में धर्मांतरण को लेकर जो मुद्दा है वो लगातार गहराता जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर, किस धर्म को पहले तवज्जो देना चाहेंगे? अपनी किताब से हवाला देंगे या अपनी किताब को माने? हम अपनी किताब से हवाला देंगे, हम अपनी किताब को माने, सीधी सीधी बात है। नाजिम जी, आपसे भी आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे इस पर जी। जी नहीं जानते हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है यार, आपको ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है। आप मुझे मेरे सामने बैठ के आप साबित कर दीजिए, ऋग्वेद का काल बता दीजिए। आपको सामने बैठ के मैं हवाला साबित कर दूंगा, प्रूफ कर दूंगा, आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे, मैं प्रूफ कर दूंगा आपको। बैठिए सामने मेरे, मैं करता हूँ नहीं, अभी तो आप कह रहे हैं सब एक ही धर्म है, सब एक ही भगवान, एक ही गॉड है। आप अनपढ़ आदमी या पढ़े लिखे है नहीं, पढ़े लिखे आप पढ़े लिखे जाहिल हैं, आप पढ़े लिखे जाहिल हैं, आपको नहीं पता, आपको ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान ही नहीं है, आप जानते नहीं। खाली अगर एक हिंदुस्तान की हम बात करें, भारतवर्ष की बात करें, उसके अलावा जो और पूरी दुनिया में सारे मुल्कों में जो इस्लाम फैला, ये किसने फैला दिया? आपको ये किसने फैला दिया इस्लाम? सबसे प्राचीन धर्म, तुम जानते नहीं हो, तुम जाहिल आदमी हो। दुनिया जानती है, हर ईसाई जानता है, हर मुसलमान जानता है, हर ईसाई जानता, फिर क्रिश्चियन इस्लामी धर्म क्यों फैल रहा है? कितने मुल्कों में इस्लाम धर्म है? आप स्कूल जाइए, मदरसा जाइए, वहाँ स्कूल जाइए, स्कूल जाना आपको चाहिए, मैं सब जानता हूँ, पढ़िए लिखिए पहले। आपको केवल लड़ना झगड़ना आता है, आपको लड़ना झगड़ना आता है, आप इस तरह की बातें करते हैं। और ये जो थूक जिहाद की बात है ना, कि थूक जिहाद करते लोग, कोई थूक नहीं मिलाता। ये नाजिम जी एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात आप कर पाएंगे, तभी जनता आपको सुन पाएगी, आपकी राय सुन पाएगी। और इस तरह से अगर आप एक दूसरे के बयान में इंटरप्शन देंगे तो सुनने में दिक्कत होगी। ऐसे में नाजिम जी देखिए, यहाँ पर अगर आप समर्थन करते हैं, यहाँ पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस्लाम पहला धर्म है। इसके अलावा अगर बात की जाए शहाबुद्दीन जी की तरफ से, जो कि मौलाना है, उनकी तरफ से जो ये बयान दिया गया है कि यहाँ पर धर्मांतरण की गतिविधियां होंगी, इसको लेकर बड़े पैमाने पर प्लानिंग की जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप?
थूक जिहाद का जहां तक मसला है, जहां तक थूक जिहाद यहाँ पर फिलहाल अभी मसला धर्मांतरण को लेकर है, क्योंकि धर्मांतरण को लेकर शहाबुद्दीन जी ने प्रतिक्रिया दी है, उस पर आपकी क्या राय है? पहले आप उस राय को स्पष्ट करिए। हाँ ये ठीक है। देखिए शहाबुद्दीन जो है ना, ये चमकने के लिए इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। ये बरेली के मौलाना है जी। ये मेरे खिलाफ भी एक बार फतवा दे चुके हैं। मैंने नरेंद्र मोदी जी की माता जी का जब स्वर्गवास हुआ था तो मैंने 2 मिनट का मौन रख लिया था। इन्होंने मेरे खिलाफ फतवा जारी कर दिया था, लेकिन किसी के फतवा जारी करने से मेरे ऊपर कोई नहीं फर्क पड़ता, चाहे वो कोई साधु हो, संत हो, मौलाना हो, मौलवी हो, नहीं फर्क। जो सत्यता है, जो हकीकत है, उसको सामने लाना पड़ेगा। तो इनका ये एक बहुत बेकार आदमी है और इन्हें सामने आने के लिए, लाइट मारने के लिए इस तरह के बयानबाजी ये करते रहते हैं। देखिए सेल्फ स्टडी इज द स्ट्रॉन्ग स्टडी, वो होना बहुत जरूरी है। जैसे अरबी में कहते हैं हमारा मुताला वसी और कवि, यानी ज्ञान की गहनता वो बहुत जरूरी है। ऐसे बैठ के टीवी चैनल पर कहीं बैठ के, लेकिन बतौर जी नाजिम जी, लेकिन बतौर मौलाना होने के बाद और क्योंकि वो एक अध्यक्ष भी हैं, उसके बाद उनकी तरफ से इस तरह का बयान देना, क्या लगता है मुस्लिम भाइयों में किस तरह का संदेश देगा? ये तो आपसी सौहार्द बढ़ाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। देखिए उनको ये सिर्फ करने की जरूरत नहीं थी कि मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख दिया, ये लिख दिया। अगर कोई हमें अपने घर नहीं बुलाना चाहता तो बड़ी अच्छी बात है, हम सोच लें कि हम ना जाएं जी। भाई अगर कोई हमें अपने घर नहीं बुलाना चाहता, उसकी बेटे की शादी है, उसने दावत की, हमारी नहीं की, तो क्या फर्क पड़ जाता है? क्या हम उसके घर जबरदस्ती घुसेंगे? हाँ, हम तो एक बात रखेंगे, गंगा जमनी तहजीब की मोहब्बतों की एक बात रखेंगे। भाई हमको भी रख लीजिए, हम भी आपके सारे पर्व जितने हैं उनको खुशी के और सौहार्द के साथ मनाना चाहते हैं। अब अगर कोई हमें मना करता है कि भाई आप ना आओ नाजिम साहब, तो बेहतर है कि हम अपने घर रहें। या अगर हम किसी को बुलाना चाह रहे हैं तो वो आए, ना चाहते तो नहीं आए, तो वो जबरदस्ती। तो ऐसे में अगर महाकुंभ में जी, जिस तरह से आपने कहा कि अगर घर में आपको कोई इनवाइट नहीं करता तो आप जबरदस्ती नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे में महाकुंभ में जिस तरह से जानकारी सामने आई, जो महाकुंभ को लेकर जो बयान सामने आया कि यहाँ पर मुस्लिम लोगों की दुकानें नहीं लगेंगी, मुस्लिमों को दूर रहना चाहिए महाकुंभ से, इसका समर्थन किस तरह से आप करते नजर आ रही हैं? इसका किस हद तक समर्थन कर रहे हैं आप? जी नाजिम जी, आज तक दुकानें लगती आई हैं और अभी तक मुझे नहीं लगा थूक जिहाद जैसी कोई हरकत वहां पर हुई है। और साल भी तो कुंभ का मेला मनाया जा रहा था। ये हमारा एक प्रदेश का बहुत बड़ा पर्व है। महाकुंभ का मेला हमेशा हमेशा से लगता चला रहा है और लगेगा भी। तो इसको मेरे ख्याल से किसी को ये हक नहीं बनता कि कोई इसमें इंटरफेयर करे, दखल अंदाजी करे कि उसकी दुकान लगेगी कि उसकी नहीं लगेगी। अरे मैं बताऊं, ये थूक जिहाद वाली जो बातें है ना वैष्णवी जी, ये इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई सत्य तथ्य नहीं है। अब क्या होता है, जो उपद्रवी लोग हैं ना, वो किसी भी धर्म से हो सकते हैं। जैसे एक साहब अभी कह रहे थे, अब चूंकि मैं कनेक्ट नहीं हो पाया, फोनों पर हूँ, सामने से फेस समझ में आता, वो कह रहे थे कि भाई ये जो लोग हैं और जो दंगाई किस्म के लोग हैं, उपद्रवी है या आतंकवादी किस्म के लोग हैं, वो किसी भी धर्म से हो सकते हैं। धर्म उनका कोई धर्म नहीं होता। तो वो जैसे बस मैं तो समझता हूँ वो नास्तिक किस्म के लोग हैं, ठीक है, वो किसी भी मजहब धर्म को नहीं मानते, तो वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कहीं उन्होंने अपना नाम रविशंकर बता दिया, कहीं उन्होंने अपना नाम मोहम्मद अली बता दिया या मोहम्मद उस्मान बता दिया, जो भी। तो मैं समझता हूँ इस तरह की कड़ी इन लोगों की जांच होनी चाहिए आगे से भी। अब चूंकि महाकुंभ का मेला है, एक बड़ा मेला है, शासन और प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, तो अगर उसमें कोई ठोस कदम उठाए गए हैं तो उससे इतराज नहीं होना चाहिए किसी भी आदमी को। और जहाँ तक दुकानों का पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे साथ महावीर भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं। महावीर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह के बयान फिलहाल अभी देखे जा रहे हैं, क्योंकि 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होनी है और उससे पहले जिस तरह से आपसी ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कथित तौर पर जिस तरह से उनका बयान ये सामने आया है, शहाबुद्दीन की अगर बयान की बात करें, तो क्या लगता है किस तरह से यहाँ पर क्या मुस्लिम तुष्टीकरण या फिर आपसी सौहार्द बिगाड़ने की ये महज कोशिश है, या फिर वाकई इन बयानों में कोई सच्चाई भी है? जी महावीर जी, शहाबुद्दीन जी ने जो बयान दिया है उसका खंडन तो यह आपके जी कहना है जी देखिए, मैं प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के प्रशासन से इसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों का अभी हमारा पास जी जो जैसे नए लोग आप एक दरखास्त लेके रखिएगा, जमा करेंगे। और इस बयान के मुतालिक मेरा ये कहना है कि हिंदू ने कभी भी धर्म परिवर्तन के कार्य को अंजाम नहीं दिया। जो लोग किसी लालच में, दबाव में आकर के, डर के कारण से, कहीं औरंगजेब के आतंक के वजह से, उनकी मुहिम की वजह से, अगर किसी ने अपने
मूल धर्म को, अपनी मूल आस्था को, अपने मूल पूर्वजों से अलग हो गए और वो अगर धर्म की में आने के लिए घर वापसी करते हैं, अपने पुराने पूर्वजों को अपनाते हैं, तो इसमें शहाबुद्दीन जैसे व्यक्ति को क्या आपत्ति हो सकती है? मैं तो ये कहूंगा कि शहाबुद्दीन भी ऐसे लोगों को इकट्ठा करें और खुद भी अगर घर वापसी का मन बना रहे हो तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। और हम उनका स्वागत करते हैं अगर वो इस प्रकार से, क्योंकि ऐसे अभी आचार्य जी ने बताया कि मूल रूप से तो अगर 1400 वर्ष पहले अगर हम जाते हैं महावीर जी, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता नजर आ रहा है कि अगर कोई मुस्लिम हिंदू धर्म या फिर हिंदू धर्म अपनाना चाहता है, जिसको आप कह रहे हैं धर्म वापसी करना चाहता है, घर वापसी करना चाहता है, तो आप खुले दिल से उसको स्वागत करती हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह की कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रही है, सनातन हिंदू की परंपरा को दर्शाया जा रहा है, इस तरह के भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहां पर मुस्लिमों की एंट्री पर इस तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग क्यों की जा रही है? फिर आप देखिए, ये जो मांग है ये सुरक्षा को देख करके और वहां माहौल, तो महावीर जी आपके कहने का तात्पर्य यह है कि मुस्लिम जो है वो सुरक्षा के लिए खतरा है? नहीं, अली सईद जी ने कहा कि इसमें भी कुछ लोग, अब ये शहाबुद्दीन जी हैं, अब इन्होंने ये जो बयान दिया या चिट्ठी लिखी है, ये माहौल खराब करने का एक प्रयास है जी। इसके कारण से मुस्लिम भड़कें और मुस्लिम और प्रतिक्रिया दें, ये माहौल खराब करने। इसी तरह से कुछ जो शरारती, तो सिर्फ शहाबुद्दीन जी ही माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ही सुरक्षा के लिए खतरा है, या फिर तमाम जो मुस्लिम लोग हैं वो सुरक्षा के लिए खतरा है? पहले ये स्पष्ट कीजिए। नहीं, तमाम मुस्लिमों से कोई परेशानी नहीं है। तो फिर उनको एंट्री क्यों नहीं दी जा रही है? एंट्री पर इतना ज्यादा घमासान क्यों मचा हुआ है? क्यों मांग की जा रही है कि उनकी एंट्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए? केवल सुरक्षा की दृष्टि से। और मैं समझता हूं कि इसके प्रतिकार में मैं ये कहना चाहूंगा कि मुस्लिमों के जो इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम होते हैं या मक्का मदीना में कोई हज करने जाते हैं, तो वहां पर हिंदू कोई हस्तक्षेप नहीं करता, वो कोई इच्छा भी नहीं रखता वहां जाने की जी। मुस्लिम अपना काम करते रहें, हिंदू अपना काम करते रहें, और जो सनातन में लौटना चाहे उनका स्वागत है, वो आ सकते हैं। उसमें कोई कुंभ में ऐसा करना आवश्यक नहीं है। वो तो किसी भी कार्यक्रम, अगर शहाबुद्दीन जी मुझे अगर ये कहें तो मैं उनके निवास पर जाकर के भी घर वापसी के कार्यक्रम को पूरा किया जा सकता है, उनको सनातन में वापस लाया जा सकता है। ये तो किसी भी स्थान पर, किसी भी शहर में, किसी भी समय हो सकता है जी। द्वार खुले हैं, हम पूरा स्वागत करते हैं। नाजिम जी क्या कहेंगे आप इस पर कि अगर देखिए कोई मुस्लिम हिंदू धर्म अपनाना चाहे, घर वापसी करना चाहे तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर हिंदू प्रायोजनों में, हिंदू आयोजनों में इस तरह से अगर शामिल होने के लिए जाता है तो उस पर पूरी आपत्ति जताई जा रही है, सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। क्या कहेंगे नाजिम जी? तो आपको घर वापसी कराना है तो फिर मुसलमानों की दुकानों से आपत्ति क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल, क्वेश्चन था आपका। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह की बात है ना, मुनासिब नहीं है। जो ये लोग करें, जो काम शहाबुद्दीन करें, वो तो ये भी कर रहे हैं भाई। उन्होंने भी भड़काने जैसी बात की। ये करें, सनातन में जो आना चाहता है घर वापसी के लिए दरवाजे खुले हैं जी। तो फिर उनको भी इजाजत दी जाए ना, जो इस्लाम में आना चाहते हैं उनको भी इजाजत दी जाए, उनके लिए भी दरवाजे खुले रखने चाहिए। तो इस तरह की बात गलत हो गई। क्या कहेंगे मोहित शुक्ला जी इस पर? ये दोनों बातें गलत है। इस तरह की बातों को रोक करके जी। नाजिम जी जवाब ले लीजिए, बोलिए। जैसे मक्का मदीना में हिंदू नहीं जा सकता है, वैसे ही महाकुंभ में नहीं आ सकता मुस्लिम, मगर अभी जो धर्मांतरण वाली, अगर कोई व्यक्ति इस्लाम कबूल कर लेता है तो वो मक्का मदीना जा सकता। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति सनातन में घर वापसी कर लेगा वो तो आएगा ही महाकुंभ में भाई, वो तो आएगा ही। उसी तरह जैसे मक्का मदीना में अगर कोई इस्लाम कबूल कर लेता वो जा सकता है, वैसे ही अगर कोई सनातन को स्वीकार कर लेता वो ही महाकुंभ में आएगा। ये उसका उत्तर है। देखिए, वहाँ पर सऊदी अरबिया में सनातनी लोग नहीं रहते। यहाँ हमारा ये मुल्क है, हमारा वतन है, हमारा देश है, हम यहाँ रहते हैं। यहाँ हमें प्रयागराज के लिए सर्टिफिकेट, वीजा की जरूरत नहीं होती। सऊदी अरब जाने के लिए वीजा की जरूरत होती है, हमें पासपोर्ट की जरूरत होती है। मुझे जाना है, मुझे परमिशन। मोहित जी यहाँ पर जी, मोहित जी आपकी जी सुनिए, मोहित जी अगर यहाँ पर बात हो रही है मक्का मदीना की जाने के लिए, वहाँ वीजे की जरूरत पड़ती है भाई। अरे तो वीजा जो है आप अरे तो वीजा आप करा लीजिए, आप
आप चले जाइए, मैंने आपको कब रोका? आप जाना चाहते तो आप जाइए ना, आपको इतनी मोहब्बत है तो मैं तो यही रहूंगा मुल्क में, अपने हिंदुस्तान में। केवल नहीं, ये बताइए, केवल वीजा लेने से कोई नहीं जा सकता? आप गलत बात कर रहे हैं, वीजा से नहीं होता है। हज की परमिशन किसी हिंदू को है ही नहीं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जब हिंदू को जा ही नहीं सकता, जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं कर लेगा तब तक वो हज करने नहीं जा सकता है मक्का मदीना में। क्या बात करते हैं आप? उत्तर देते हैं, सही उत्तर देते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद है कंगना रनौत, वो गई थी। आप ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति, मैं जो पूछ रहा बताइए, इस्लाम कबूल नहीं करता है, वो सनातनी हिंदू है या ईसाई है, तो क्या वो मक्का मदीना में हज कर सकता है? ये बताइए, आप सीधा सीधे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये सवाल आप कंगना रनौत जी से कीजिए, क्या उन्होंने इस्लाम कबूल किया था जब वो मक्का मदीना नहीं थी? तो अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कंगना रनौत उनसे पूछने जाओगे तो बात तो घुमाने वाली बात हो गई। सीधी सीधी बात, सीधी सीधा उत्तर दीजिए, इधर घुमाते क्यों है बात को? सीधी सीधी बात बताइए। आपको पता ही नहीं है इस्लाम के बारे में? मुझे पता है, आपको पता ही नहीं है। बहुत पढ़ा हूँ, ठीक है, मेरे बराबर। तो बताइए ना, आपको इतना नहीं पता है कि जिस व्यक्ति ने इस्लाम कबूल नहीं किया है, बोलिए वो मक्का मदीना में नहीं जा सकता? अरे आप दर्शन के लिए जाना चाहते हो, गई थी ना? गैर मुस्लिम को के परमिशन नहीं है। मैं वही जवाब दे रहा हूँ आपको, आप समझ नहीं पा रहे हो, आप पता नहीं कुछ समझ नहीं चाहते, आप उसने दानिश्वर नहीं है। कंगना रनौत ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। हम बातें को घुमा रहे हैं। अरे सीधे सीधा सवाल है, बातें नहीं घुमा रहे, हम सीधी बात कर रहे हैं भाई। कंगना रनौत जब गई थी तो क्या उन्होंने इस्लाम कबूल किया था? अरे भाई आप ये बताइए ना कि अगर कोई हिंदू मक्का मदीना जाना चाहे तो वहाँ जा सकता है कि नहीं जा सकता? ये बताइए। बिल्कुल जा सकते हैं, कौन नहीं जाते हैं वहाँ पर? आप कहाँ जाइए? कितने लोग जाना चाहते हैं? जाने को जाना नहीं चाहते तो मैं आप गलत बात बोल रहे हैं, झूठ बात बोल रहे हैं। झूठ थोड़ी सुनेंगे आपकी, आप कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी। झूठ आपका सुनेंगे? अरे तो आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? जब मक्का मदीना में किसी हिंदू को जाने की परमिशन ही नहीं है, अभी कोई हिंदू चला गया था, उसको पकड़ लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई अगर गलत तरीके प्रयास करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो अगर किसी केवल मुस्लिम व्यक्ति वहाँ जा सकता है, आपको सही जानकारी नहीं है। आप मुझे ये बताइए, कंगना रनौत सनातनी है कि इस्लामिक है, ये बताइए। देखिए, हम जो आपसे कह रहे हैं, आप बात घुमा दे रहे कंगना रनौत पे और इधर की बात कर रहे हैं। कोई हिंदू हज करने जा सकता है कि नहीं, आप मुझे बताइए। अगर उसने इस्लाम मोहित जी जवाब दे दीजिए ना, मोहित जी यहाँ पर जवाब दे दीजिए। अगर यहाँ पर कंगना रनौत गई है तो इस पर जवाब दे दीजिए, क्या कहेंगे? सनातनी है कि नहीं? मैं क्या जवाब दे दूं? वो बताए कि सनातनी है कि पूछिए आप कि किसने इस्लाम कबूल किया कि नहीं किया। सनातनी हूँ मैं, सनातनी हूँ मैं, अपनी बात कर रहा हूँ। अरे सॉरी, चलिए। अरे यहाँ ये स्मृति ईरानी भी गई थी वहाँ पर। देखिए आज के समय में मोहित शुक्ला जी यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि देखिए, जानी मानी कोई एक छोटा व्यक्ति नहीं है, सांसद है, महिला सांसद है। जी नाजिम जी एक सेकेंड, यहाँ पर अगर बात करें कंगना रनौत की, देखिए सांसद हैं, अभी नवनिर्वाचित सांसद चुनी गई हैं लोकसभा सांसद के तौर पर, और ऐसे में वो पूर्णतः सनातनी है। और उसके बाद अगर वो वहां पर हज करने के लिए जा सकती हैं, वो वहां पर जा सकती हैं, तो फिर आपको क्यों एतराज है? अगर कोई मुस्लिम यहाँ पर आ रहा है, महाकुंभ में आ रहा है, अलग होता है उनका वीजा। हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, ये हमको ऑफिशियल टूर की बात बता रहे हैं। जब कोई सरकारी प्रतिनिधि होता है उसका वीजा अलग होता है, उसका पासपोर्ट अलग होता है। हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। क्या आम हिंदू क्या कर लेते हैं? मुद्दे को दुबई लेके नहीं जाते हैं। जी मोहित जी वो मुद्दे को दुबई लेके नहीं जाते, जरा भारत में ही रह लेते हैं। और भारत में क्योंकि ये आयोजन होने जा रहा है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम जो पर्यटक है वो पहुंचने वाले हैं, तीर्थयात्री पहुंचने वाले हैं। जी एक सेकंड मोहित जी, नाजिम जी एक सेकंड। मोहित जी अगर यहाँ पर देखिए बात करें, क्योंकि राष्ट्रव्यापी स्तर पर जिस तरह से तैयारियां देखने को मिल रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई जो तीर्थयात्री हैं वो भी महाकुंभ में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ भारत की बात की जाए, भारत के कानून की बात की जाए, भारत के तमाम धार्मिक तीर्थ स्थलों की अगर बात की जाए, तो भारत तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, तो वहां पर अगर महाकुंभ में मुस्लिम लोग आ रहे हैं तो आखिर उनके प्रवेश से दिक्कत क्यों है? देखिए इसलिए दिक्कत, दुबई का अपना अलग नियम है, दुबई का अपना अलग कानून है। आप भारत में रहिए ना। अब भारत के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे अराजक, मैं सब मुसलमानों को नहीं कह रहा हूँ, देखिए कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं जो जानबूझ के माहौल खराब करने के थूक जिहाद पर करते हैं। कभी अपना टॉयलेट जो है यूरिन मिला के जूस में पिला देते हैं, ऐसी तमाम खबरें आई और इस प्रकार से हरकतें करते हैं। तो ऐसा हरकतों से क्या होगा कि महाकुंभ में बहुत बड़ी भीड़ होती है,
करोड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। वो कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है कि जहां पे आपने 200 पुलिस वाले खड़े कर दिए और अगर वहां पर भीड़ में भगदड़ मच गई या कोई गलत संदेश चला गया तो पूरे शासन प्रशासन को वहां संभालना मुश्किल हो जाएगा। भीड़ को बहुत बड़े हादसे हो सकते हैं, हजारों लोगों सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। आप समझ नहीं रहे बात को, इसलिए वहां पर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है कि जिससे आशंका हो माहौल खराब होने की। और ये माहौल उन कट्टरपंथियों ने खराब किया। नहीं, पहले तो मुसलमान ऐसा कोई बात ही नहीं होती थी, कभी महाकुंभ में ऐसा नहीं हुआ, बाहर नहीं हुआ। हर जगह जो है हिंदू मुसलमान मिलकर रह रहे थे और एक दूसरे के होटल में खा पी रहे थे। मगर अब हुआ ये कि कई जगह देखा गया कि वो थूक रहे थे। मुझे तो एक मुस्लिम व्यक्ति ने बताया कि देखिए फला हमारे यहाँ मुसलमान होते हैं, उनके यहाँ जो है आप मत खाइएगा, वो लोग थूक के ही खिलाते हैं। तो मोहित जी आपको नहीं लगता कि कुछ जी मोहित जी आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे जो उपद्रव करते हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, कुछ मुसलमान जो इस तरह की हरकतें करते नजर आ रही हैं, आप सभी मुसलमानों को उसकी चपेट में लेते नजर आ रहे हैं? ये तो वही बात होगी, गेहूं के साथ घुन भी पिसता नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा है ना कि जब कोई अब कई वहां मुसलमान, आप कल्पना करके देख लीजिए कि मुसलमान दुकान लगाए, गोल टोपी लगाए, पजामा कुर्ता पहने। अब उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं जो भाई अपने मजहबी ड्रेस पहने, जैसे भाई अपने चलिए ठीक है के हिसाब से पहने, वैसे आपको पता कैसे चलेगा कौन सही है कौन गलत है? चलिए ठीक है, तो आपके हिसाब से कंफ्यूजन ना हो इसलिए पूरी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसी को ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए। आपके हिसाब से पूरी प्रतिबंधित कर देना चाहिए, ठीक है। वही देखिए महावीर जी अगर बात करें, जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, ऐसे में पूरी कम्युनिटी को ही प्रतिबंधित कर देना, जबकि ये बात सामने आ रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ मुस्लिम ऐसे लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं करते हैं। इस तरह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को इस तरह से अगर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तो कैसे काम चलेगा? और दूसरी जगह आप बात करते नजर आ रहे हैं कि अगर मुस्लिम लोग हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं, तो आप तहे दिल से स्वागत करते हैं। यह भी तो हो सकता है कि अगर हिंदू धर्म अपना लेते हैं उसके बाद भी वो इस तरह की कोई घटना को अंजाम देते हैं, तब क्या करेंगे आप? तब किस पर ठिकरा फोड़ेंगे आप? महावीर जी देखिए, ये मानसिकता का विषय है और इस प्रकार ये जो प्रतिबंध किया गया है, ये मैं तो इसको ऐसे समझता हूं कि ये मुस्लिम समुदाय के लिए भी हितकारी है जी। मुस्लिम समुदाय के प्रति भी किसी प्रकार की कोई वैमनस्य वहां पर दिखाई ना दे, कोई घटना छोटी सी भी हो जाती है। और ये देखिए, देश में अनेक ऐसे उत्सव होते हैं, अनेक कार्यक्रम होते हैं। मैं गुरुग्राम में रहता हूँ, हम यहाँ पर ऐसे कई कार्यक्रम करते हैं जिसमें मौलवी लोग शामिल होते हैं। हम इकट्ठे कार्यक्रम मनाते हैं, कोई आपत्ति नहीं होती। और ये तो क्योंकि अभी 40-50 करोड़ लोग वहां पर आएंगे ऐसा अनुमान किया जा रहा है, वहां कोई एक छोटा सा भी अगर एक घटना वहां घट जाती है तो ये मुस्लिम समुदाय के लिए भी कलंक का काम करेगी। इसलिए मैं मुस्लिम लोगों से ये निवेदन करता हूं कि इस निर्णय को स्वीकार करें, ताकि ये हिंदुओं की आस्था का ये पर्व है। चलिए ठीक है, अपना उस पर्व को ठीक से करने दें। ठीक है महावीर जी, क्योंकि समय का अभाव है, ऐसे में नाजिम जी के पास मैं जाना चाहूंगी, नाजिम जी की ओर रुख करना चाहूंगी। नाजिम जी अगर आपसे जानना चाहें, देखिए जो तमाम घटनाएं सामने आई हैं, चाहे वो थूक जिहाद हो या फिर यूरिन मिलाकर आटे में मिलाना हो, या तमाम इस तरह की जो ये घटनाएं सामने आई है, उसके बाद देखा गया है उपद्रव भी हुए हैं। इस तरह की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मुस्लिमों की एंट्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर शहाबुद्दीन का ये जो बयान है वो भी कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश वाला माना जा रहा है। ऐसे में आप इस पर किस तरह से इसको देखते हैं, किस तरह से आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगी? क्या वाकई जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो खुद भी अपने आप को अलग करना चाह रही है मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी से? ये महज एक प्रयास है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहली बात तो मेरे ख्याल से शहाबुद्दीन के ऊपर इतनी बड़ी डिबेट मुझे नहीं लगता कि उस एक बेवकूफ इंसान को मतलब बहुत हीरो बनाने जैसा। नाजिम जी, यहाँ पे बात सिर्फ शहाबुद्दीन के बयान की नहीं है, बात है उन तमाम घटनाओं की, जिन घटनाओं का हवाला जो हिंदू पक्षकार देते नजर आ रही है। तो क्या ये वाकई मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अपने आप को अलग दरकिनार करना चाह रही है तमाम हिंदू लोगों से? नहीं, देखिए मुस्लिम तो यही चाहते हैं हम सब लोग आपस में मिलकर रहें। और जहां तक थूक वाली बात है ना, यूरिन वाली ये जो बात है, तो ये सिरे से मेरे ख्याल से इसकी पुष्टि होनी चाहिए और आज तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हाँ, इसकी जांच कराई जाए और किसी ने ऐसी हरकत की है तो उसके इतनी बड़ी सजा दी जाए जो आज तक हमारे हिंदुस्तान में हुई ना हो। और दूसरी बात, वो बात जो है, देखिए हम महाकुंभ में पहले से जाते रहे, देखिए जेल भेज दिया पुलिस ने, मुकदमा दर्ज हो गया थाने में। ऐसे लोगों के साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह हो रही है ना, हो रही है कड़ी। जब बाबा का बुलडोजर चलता है तो आप ही लोग तो कहते हैं बुलडोजर क्यों चला रहे, बुलडोजर क्यों चला रहे। ऐसे ही लोगों पे कड़ी कार्रवाई होती है। बाबा का बुलडोजर चलता है तो आप कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं बुलडोजर रोकने। तो बुलडोजर तो इसीलिए तो चलता है।
चलिए समय का अभाव है, आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और हमारे साथ इस पूरी चर्चा में भाग लिया, बात करी, आपने अपनी राय रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और नाजिम अशरफी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अली हुसैन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मोहित शुक्ल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।